ओम सूर्याय नमः। सिंह राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। सिंह राशि अक्सर एक बात हमें देखने में आती है कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हम इधर दौड़ते हैं, हम उधर दौड़ते हैं, उधर से कोई हेल्प मिल जाए, उधर से कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिस करके हम कोई भी निर्णय खुद नहीं ले पाते। हम दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं, हम ज्योतिष पे डिपेंड करते हैं, हम और लोगों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी भी नहीं जज करते कि हाँ, हमने क्या गलतियाँ की हैं जिसे हमने सुधारना है। सिंह राशि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएंगी। नंबर 1, चीनी खाना। सिंह राशि, जो व्यक्ति ज़्यादा चीनी खाता है ना, उसका दिमाग छोटा हो जाता है, श्रिंक करता है, और ऐसा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाता है और वो कुछ भी सोचना बंद कर देता है। इसलिए जो अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग एक्टिव रहे, आप सही डिसीजन लें, तो आपको एक्सेसिव शुगर जो है वो नहीं खानी है। हम एक्सेसिव शुगर खाते हैं सिंह राशि, बहुत सारे घरों में आप जाकर देखिए, सुबह चाय, दोपहर को चाय, शाम को चाय, रात को चाय, बार बार चाय पी जाती है और वो भी मीठी चाय पी जाती है। अपने आप को एक तरह से सुन रखा जाता है, अपने दिमाग को हमेशा श्रिंक रखा जाता है। इसलिए अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो ज़्यादा चीनी खाना आपको बंद करना होगा। नंबर 2, एक बात याद रखें सिंह राशि कि इंसान जो है ना, उसका पेट जितना बड़ा होता है उसका दिमाग उतना छोटा होता जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, इतनी बड़ी तोंद निकली होती है उनकी, तो उनका दिमाग छोटा होता है, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए आप देखें कि अपने जो स्टमक है उसको बिल्कुल सही रखें, अपने पेट को हमेशा सही रखें, दुरुस्त रखें और अंदर की ओर रखें, ताकि आपका दिमाग जो है वो एक्टिव रहे। नंबर 3, सिंह राशि, आप नई चीज़ें सीखना नहीं छोड़ सकते। जब हम नई चीज़ें सीखना छोड़ देते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेडीज़ के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है। सवेरे खाना, दोपहर को खाना, रात को खाना बना कर वो अपनी ज़िंदगी में अपना दिमाग खो बैठती हैं। मैं ये नहीं कहती, लेकिन उनका भी तो हक़ है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। लेकिन जब तक हम कोई चीज़ नई सीखते ही नहीं, हम पुरानी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो ऐसे में हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हमारी जो दिमाग की जो लर्निंग है वो बंद हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा बाहर खेला जाए, लोगों से मिला जाए, नया काम किया जाए, नई नई डिशेस ट्राई की जाएं। अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग एक्टिव रहे, आप सही डिसीजन ले पाएँ। नंबर 4, घर के अंदर रहना। जो व्यक्ति सारा दिन घर के अंदर रहता है, कोई भी वो सूरज की रोशनी उसको नहीं मिलती। सिंह राशि, सूरज की रोशनी का आपसे भी लिंक है। सिंह राशि, अगर वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग श्रिंक हो जाएगा, चिड़चिड़ापन लगा रहेगा, आप डिसीजन गलत लेंगे। कम से कम एक व्यक्ति को 20 मिनट तो सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप मोबाइल में लगे रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, आपको सनलाइट नहीं मिलती। बचपन में बहुत सारा समय जो है ना हमारा, वो स्कूल में गुजर जाता है और सूरज की रोशनी हमें बहुत कम मिलती है। हम लेट आते हैं स्कूल से, उसके बाद हम अंदर घुस जाते हैं घर के। ये बात सच है, ये मैंने नोटिस किया। अगर स्कूल छोटे हों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बड़े स्कूल्स में भी अगर बच्चों को खिलाया जाए तो अच्छी बात है, बच्चों को धूप में बाहर लेके जाए तो अच्छी बात है। मैंने तो बहुत सारे बड़े स्कूल भी देखे हैं जो ये गलतियां करते हैं और बच्चों को सनलाइट नहीं मिलती है। नंबर 5, ज़्यादा शराब पीना। ज़्यादा शराब पीने से दिमाग छोटा होता जाता है। दिमाग इतना छोटा होता है कि पैरालाइज भी हो सकता है इंसान। और शराब के नशे में तो आपको पता है कितने सारे क्राइम्स होते हैं, मर्डर होते हैं, चोरी होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसलिए शराब का नशा जो है, देखिए मेरे को पता है कि कई लोग कहते हैं कि ये एक तरह से इलाज है। इलाज जो होता है, दवाई जो होती है, उसकी मात्रा थोड़ी होती है। लेकिन अगर आप रोज़ खूब शराब पीते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। आप देखते होंगे लोगों को
सड़क पे गिरे पड़े, इधर गिरे उधर गिरे, और परिवार की कोई ज़िम्मेवारी नहीं निभाते, कोई टेंशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है वो श्रिंक हो जाता है। आप ऐसा नशा करते हैं जिससे कि आप कहते हैं कि मैं सारे कष्ट भूल जाऊं, और अपने दिमाग को श्रिंक कर लेते हैं। लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल निकाला जाता है, उससे बाहर निकला जाता है। नंबर 6, सिंह राशि, अगर आप अकेले रहते हैं, आपका कोई सोशल सर्कल नहीं है, दूसरों के साथ आप बात नहीं करते, खेलते नहीं हैं, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ सकती, आपको बाहर निकलना होगा। आप बाहर निकलेंगे, लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, एक तरह का दिमाग को काम मिलेगा, और जब दिमाग को काम मिलेगा तो वो एक्टिव होगा और वो श्रिंक नहीं होगा। जिस ऑर्गन का हम इस्तेमाल नहीं करते वो श्रिंक ही तो होगा। नंबर 7, अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, सिंह राशि, अगर आपको काफ़ी लंबे से समय से कोई स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, आपको आदत ही बन गई है चिंता करने की, तो आपका दिमाग जो है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप गाने सुना करें, नेचर के संपर्क में रहें, सॉल्यूशन ढूंढें समस्या का, स्ट्रेस से बाहर निकलें, अपने दिमाग को एक्टिव करें। नंबर 8, आपको अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन जीने की आपको आदत है कि यहाँ बेड पे पड़े लेट उठे, टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, लैपटॉप देखते रहे, और उसके अलावा सिंह राशि, बिल्कुल भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप वॉक नहीं करते हैं, आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। पुराने समय के जो लोग थे ना, मैं कहती हूँ कि ठीक है वो एक्सरसाइज करते थे, ठीक है वो पार्क में जाते थे, वॉक करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। पता नहीं, आप अपने बुज़ुर्गों से पूछ लो कितने कितने किलोमीटर वॉक करते थे, वो आपको खुद बताएंगे। एक सेफ़ माहौल था, एक बहुत ही अच्छा बढ़िया माहौल था। लोग पार्क में जाते थे और वहीं पे जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते थे, वॉक करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, सारे एक दूसरे का हाल चाल जान लेते थे। सिंह राशि, ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, ये हमारे इसलिए आती हैं ताकि हमारा जो दिमाग है ना बड़ा हो, हम उसका सॉल्यूशन सोचें, थोड़ी सी मेहनत करें। पहले पजल्स होती थी ना, बड़े लोग कितना पूछते थे अपने बच्चों से, चलो जी ये इस बुझारत को बूझो, तो लोग जो थे वो सोचते थे। लेकिन आजकल हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें तैयार मिले, हमें कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें कुछ सोचना ना पड़े, हम कैसे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मुसीबत में पड़े और उससे बाहर निकलने के रास्ते भी हम खुद ही खोजें, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम में ही छुपा होता है और हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। इधर किसी से मिल लिया, उधर किसी से मिल लिया। हाँ, मैं ये नहीं कहती सोशल बनना है, सबसे मिलना है, मतलब ये कि डर कर इधर उधर लोगों से नहीं भाग के मिलना कि मेरे को मेरी हल दे दो समस्या का। चिंतन करना है, एक जगह पर बैठ जाएं, क्या गलतियां की हैं और मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ, और आप खुद ही अपने आप को समस्या से बाहर ला सकते हैं, आप सही तरह से चिंतन करके सोच कर। इसलिए सिंह राशि, ये सारे तरीके अगर आप अपनाएंगे ना, आपका दिमाग जो है ना वो बहुत शार्प हो जाएगा, आप बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।